प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा, वर्णमाला के बारे में पढ़ा। स्वर वर्णमाला में हमने अलग अलग पहचान की कि स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, अनुस्वार कौन से होते हैं, अनुनासिक कौन से वर्ण होते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो बच्चों, आओ अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं कि हमारे पाठ में क्या दिया हुआ है। आप सभी बच्चे अपनी पुस्तक में से पढ़ेंगे, जो भी आपकी व्याकरण की पुस्तक है। तो ये आपका पेज नंबर 12 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 12 पर हमारा पाठ है 2, वर्ण विचार हमारे पाठ का नाम है। इसमें दिया हुआ है, भाषा बोलते समय हम अनेक ध्वनियाँ अपने मुख से निकालते हैं, जैसे परी, चूहा, शेर। ठीक है ना, ये सब बातें शब्द हम बोलते हैं ना। ये सभी शब्द कई ध्वनियों के मिलने से बने हैं। जैसे हमने परी शब्द को बोला, इसमें हमने देखो किन किन वर्णों का प्रयोग किया। पे, ए, रे, ई, परी। ठीक है ना, इन ध्वनियों का हमने प्रयोग किया परी शब्द बोलने में। चूहा, चे, ऊ, है, आ, चूहा। शेर, शे, ए, र, ए। ठीक है, अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनसे छोटे टुकड़े अब हम और नहीं कर सकते। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। हमने अपना प्रश्न किया था कि वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण, जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके। ठीक है, अब हमारा अगला वर्णमाला के बारे में दिया हुआ है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी के वर्ण कौन कौन से हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, और ये जेड तक हैं। ठीक है, हिंदी के वर्ण कौन कौन से हैं, जो हमने वर्णमाला में पढ़े थे वो सारे हिंदी के वर्ण हैं। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, हमने अपनी पुस्तक में से पेज 12 पढ़ लिया है। अब आप पेज 13 पर देखेंगे। स्वर यहाँ पर दिए हुए हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे क्या हैं, स्वर हैं। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ अंग और अह भी लिखे जाते हैं। ये न तो पूर्णतः स्वर हैं और न ही व्यंजन है। ये चीजें भी मैंने आपको बताई थी ना कि क्या है ये अयोगवाहा। इनका उच्चारण ए के बिना संभव नहीं होता। ठीक है, अंग, ये वाली जो चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है किसका है, ये अंग का। इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, अब है ये चंद्र बिंदु। ये वाला साइन होता है चंद्र बिंदु का, जिसको चंद्र बिंदु हम इसको क्यों कहते हैं, यहाँ पे आधा चांद बना हुआ है और इसके अंदर क्या है, ये बिंदी है। इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। इसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। चंद्र बिंदु का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है। ये अह,
जहाँ पर दो बिंदी लगी हुई होती है इसको हम विसर्ग बोलते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण अह होता है। ठीक है। अब स्वरों की मात्राएं भी होती हैं, हमने मात्राओं के बारे में भी पढ़ा था कि देखो आप सभी पहचान करेंगे कि आ की ये वाली मात्रा होती है। जब हमने आ की मात्रा लगाई का ला, कै पे हमने आ की मात्रा लगाई, लै पे भी हमने आ की मात्रा लगाई और शब्द बन गया हमारा काला जाला। ई की जब हमने मात्रा का प्रयोग किया, सै पे ई की मात्रा लगाई तो शब्द बन गया हमारा सिर खिल। अब ये हमारी ई बड़ी ई की मात्रा है, इस पे भी हमने कै पे लगाई की ल कील, शब्द बन गया भीड़। उ का की मात्रा का प्रयोग हमने किया और शब्द बनाया कुत्ता पुल। ऊ की मात्रा का प्रयोग हमने किया और शब्द बनाया दूर फूल। ये री की मात्रा होती है, आधे सी की तरह, सी की तरह जो ये मात्रा लगी हुई होती है बेटा, इसको हम री की मात्रा बोलते हैं। ठीक है। जब हम कै के नीचे ये सी बना देते हैं तो ये किसकी मात्रा बन जाती है? री की मात्रा। कृपा प्रकृति। ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम अपनी पुस्तक में से पाठ पेज 14 पर पढ़ेंगे। हमारा देखते हैं पेज 14 पर क्या दिया हुआ है। एक की मात्रा इस पे दी हुई है, हमने एक की मात्रा का प्रयोग किया भेड़ सेब। ये आई की मात्रा है, आई की मात्रा का प्रयोग किया, हमने शब्द बनाया पैसा कैसा। ओ की मात्रा का हमने प्रयोग किया और शब्द बन गए हमारे ढोल मोर। औ की मात्रा का प्रयोग किया और हमने शब्द बना दिया कौन मौन। ठीक है। यहाँ पर ये व्यंजन दिए हुए हैं, पिछले वीडियो में भी हमने ये सभी पढ़ लिए थे। और ये हमारे अन्य व्यंजन हैं ढ और ढ। ठीक है। अब आप आगे देखेंगे व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों के अंत में अक्षय त्रय ग श्रेय लिखे होते हैं, इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं, अर्थात ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। अक्षय बताया था मैंने आपको किस किस के मेल से बना है, कै और शय के मेल से। त्रय तय और रै के मेल से बना हुआ है। जय ग जय और अये के मेल से बना है। श्रेय शय और रै के मेल से बना है। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। इन्हें स्वरों के बिना लिखा तो जा सकता है पर बोला नहीं जा सकता। हिंदी की वर्णमाला में यदि व्यंजन स्वर के बिना हो तो उसे हलंत, ये जो हम आड़ी तिरछी रेखा कहीं वर्णों के नीचे लगा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हलंत। ठीक है। हलंत के साथ लिखा जाता है। बच्चों अब हम पेज नंबर 15 से पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है स्वर सहित व्यंजन। इन व्यंजनों में स्वर का प्रयोग किया हुआ है और इन व्यंजनों में स्वर का प्रयोग नहीं किया हुआ। इनके नीचे हमने हलंत का प्रयोग किया। जब हम हलंत का प्रयोग करते हैं तो उन व्यंजनों के साथ स्वर का प्रयोग नहीं होता। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। स्वरों की मात्राएं होती है पर व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। यहाँ पर विशेष बात दी हुई है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। रै के साथ उ और ऊ की मात्रा इस तरह लगती है। देखें, जब हम उ की मात्रा लगाते हैं तो ये आधे सी की तरह, उल्टे सी की तरह होती है। ठीक है। ये देखो, ये वाली मात्रा किसकी है? उ, जिसको आप छोटा उ बोलते हो। और जब हम घुमा के मात्रा लगाते हैं, जीरो बना के और घुमा देते हैं इसको, तो ये वाली मात्रा किसकी होती है? ऊ की। बड़े ऊ की मात्रा इस तरह होती है और छोटे ऊ की मात्रा इस तरह होती है। ठीक है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बच्चों, हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि इसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है।
हिंदी भाषा ने कुछ अंग्रेजी, अरबी और फारसी भाषा के शब्दों को अपनाया है। हिंदी ने उन शब्दों के साथ उन ध्वनियों को भी अपनाया ताकि इन शब्दों का सही उच्चारण किया जा सके। इन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ। देखो, जब कई बार आप डॉक्टर शब्द लिखते हो, चौक या फ्रॉक, तो हम ये इस वाली मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखो, आधे चांद वाली मात्रा का, अगर हम इसमें बिंदी लगा देंगे तो ये चंद्र बिंदु बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इसके अंदर बिंदी नहीं बनानी, हमें इसको सिर्फ आधे सी की तरह ही इसको बनाना है, ठीक है। अब आप आगे पढ़ेंगे। अंग्रेजी भाषा के शब्दों के सही उच्चारण के लिए आ ध्वनि को अपनाया गया। इसका उच्चारण आ तथा ओ का मिश्रण, दोनों का मिलान है, उच्चारण होता है। आ और ओ को मिलाकर हम इसका उच्चारण करते हैं। उदाहरण: चौक, डॉक्टर, फ्रॉक, ठीक है। अब जब हम इस अनुष्का का प्रयोग करते हैं, जय के, कहीं आपने देखा होगा जय के नीचे कई बार होता है, फै के नीचे भी इस अनुष्का का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये भी हमारी आगत ध्वनियाँ ही हैं। इसी प्रकार अरबी तथा फारसी के शब्दों को भी हमने अपनाया। इन शब्दों के साथ ज तथा फ ध्वनियों को भी स्वीकार किया। इनका उच्चारण हिंदी के ज और फ से भिन्न है। कुछ शब्दों में इन ध्वनियों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे सजा, दंड, ठीक है ना। सजा, सजाना, सजा, देखो थोड़ा सा ना मतलब साउंड आ रही है न की, इसको जब हम बोलते हैं सजा, दंड, लेकिन मिलते जुलते हैं ना दोनों, लेकिन उच्चारण अलग है इनका। ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों का उच्चारण अलग अलग है। ये सजा और ये सजा, ठीक है। जरा, थोड़ा कंपन आ रही है जब हम जय को बोल रहे हैं ना, ठीक है। थोड़ा, जरा, बुढ़ापा, ठीक है बच्चों। और ये यहाँ पर हलंत का प्रयोग किया हुआ है। ए रहित व्यंजन के नीचे हलंत यानी एक तिरछी रेखा लगाते हैं। ये जो तिरछी रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हलंत। उदाहरण: लट्टू, बुद्धू, ठीक है। यहाँ पर इस टै के नीचे जो आड़ी तिरछी रेखा लगी हुई है ये हलंत लगा हुआ है यहाँ पे, और दै के नीचे भी जो ये आड़ी तिरछी रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। बच्चों, अब हमने अपनी पुस्तक में से अपने पाठ को पढ़ लिया है। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।